हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बाबुल स्टडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का यह वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का 8वां चैप्टर जो कि है जीत जीत में निरखत हूँ, जिसका लेखक है बिरजू महाराज। इसका हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जैसे 2021 में पूछा गया, 2020 में, 2019 में, सभी टाइप का क्वेश्चन है इस क्लास में। इसलिए आप लोग इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा। तो आप लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे अपने दोस्तों के पास। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति जो है नर्तक के रूप में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। इस पाठ में जो है जीत जीत में निरखत हूँ, बिरजू महाराज एक नर्तक के रूप में इसका ख्याति है। तो चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? बिरजू महाराज को जो है तालीम उसको अपने बाबूजी से मिला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक जो है पंडित बिरजू महाराज है, जो एक क्या था, नर्तक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 4 नंबर, बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो वह जो है लखनऊ घराने के वंशज थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो है 27 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। 6 नंबर प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो यह क्या है? साक्षात्कार। पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित यह पाठ जीत जीत में निरखत हूँ क्या है? एक साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। 7 नंबर प्रश्न है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी? तो कितने प्रोग्राम करके? 2 प्रोग्राम करके वो अपने बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई थी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज के ठुमरिया किससे सीखी? बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखी थी? अम्मा से ठुमरिया उसने सीखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था? 4 फरवरी 1938। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बार की एग्जाम के लिए 100% पूछा जाएगा इस बार। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शारदिक मानते थे? तो खुद को पिता का शारदिक मानते थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने से बिलोंग करते थे, यह भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज 10 साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो चुका था। तो कितना साल का था? 9.5 साल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब पंडित महाराज जो था, पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल का था तभी उसका पिता का क्या हो चुका था? देहांत। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे? तो किस कला से? तो यह नाटक कला से, नृत्य कला यानी कथक कला से, कथक नृत्य से संबंधित था। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जीत जीत में निरखत हूँ किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? यह साक्षात्कार है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? तो आखिरी प्रोग्राम यह मैनपुरी में किया था।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। यह सवाल 2018 में पूछा जा चुका है। 18 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब मिला था, कितने वर्ष की उम्र में? तो यह 27 साल की उम्र में मिला था उसको। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 29 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी का जो कलाकार थे, तो किस पीढ़ी का कलाकार थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के शार्दिक है। यहाँ पे प्रश्न है बिरजू महाराज के शार्दिक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो ये। अगर क्वेश्चन यह पूछा जाएगा पंडित बिरजू महाराज किसका शार्दिक था, तो वह अपने पिता का था, लेकिन यहाँ कहता है पंडित बिरजू महाराज के कौन शार्दिक था? तो इसका था शाश्वती। ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज क्या है? नर्तक। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अभी 21 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक का बटन दबा दें। तो चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज किस घराने से आते थे? तो लखनऊ घराने से। यह प्रश्न पहले भी हो चुका है। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? पहली शिष्या कौन थी? रसीम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 24 नंबर, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? तो पंडित बिरजू महाराज का जो है शाश्वती भी था, यह अनुराधा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। दुर्गा भी था। प्रश्न नंबर सिर्फ बी जो है अनुराधा नहीं था। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो 2 संतानें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 26 नंबर, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो आखिरी प्रोग्राम के समय उसके बाबूजी का जो उम्र था 54 साल था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 27 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का 27 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज को साक्षात्कार किसने लिया था? रसीम वाजपेयी, जो उसी का शिष्य था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रसीम वाजपेयी है। रसीम वाजपेयी कौन है? नृत्यज्ञ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए 29 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? तो तालीम जो है उनको किससे मिला था? पिताजी से। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष के उम्र में हुआ था? 18 वर्ष के उम्र में। तो किनसे हुआ था उनका शादी पंडित बिरजू महाराज का? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये उसका जन्म जो है लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किनके पर्यायवाची बन गए? तो किनके पर्यायवाची? कथक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 33 नंबर, रसीम वाजपेयी संपादक है। रसीम वाजपेयी किनके संपादक है? नटरंग पत्रिका के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में प्रांगत हो गए? तो कितने वर्ष के उम्र में? 8 वर्ष के उम्र में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो कब प्राप्त हुआ? 1965 ईस्वी को बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। क्या है प्रश्न है, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो किस लड़के को? सीताराम बागला को। ऑप्शन नंबर सी सीताराम बागला। 37 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बिरजू महाराज के पिता क्या थे? प्रसिद्ध नर्तक था।
ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज की शिष्या है, तो रसीम वाजपेयी, तो उसकी शिष्या है यहाँ पे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहेब को पसंद आ गए थे? तो वह जो है 6 साल की उम्र में नवाब साहब को पसंद आ गया था, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? तो क्यों मांगा था? नौकरी छूटने हेतु, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम स्कूल किनका था? तो यह जो है निर्मला जी का था। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम स्कूल निर्मला जी का था। 42वां प्रश्न है, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई? तो लखनऊ में जो है उनकी मुलाकात जो है कपिला जी से हुआ था, ऑप्शन सी कपिला जी। 43 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज के गुरु आइन कौन थी? गुरु आइन कौन थी? उनकी मां थी, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 44 नंबर, बिरजू महाराज को प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई थी? तो उसको जो है कपिला जी से प्राप्त हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। 45 नंबर प्रश्न है, किनसे शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो वह जो है बिरजू महाराज, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। 46 नंबर प्रश्न है और इस क्लास का अंतिम प्रश्न है और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो वह जो है कपिला जी का था, ऑप्शन सी। चलिए आज के लिए बस इतना ही प्रश्न है, 46 प्रश्न, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। और हम लोग का बचा है अवनियो, जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। यह भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हम लोग लेके आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।